जी हाँ, इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय पटल के गांव दुबावा आजमगढ़ में है। जी, आजमगढ़ का ये गांव दुबावा है और यहाँ के एक शख्सियत यानी यहाँ के मूल निवासी रहे, उनका परिवार मूल निवासी रहा और वो मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे कासम उत्ती, जो कि 92 में 1992 में उन्होंने पद संभाला और 2002 तक रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मॉरिशस की को डेमोक्रेट घोषित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और वो पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे। आज उसी गांव की सरजमीन पे हम हैं और हमारे साथ उसी गांव के प्रधान साहब जी हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे कि प्रधान जी, और क्योंकि उस दौरान जब ये आए यहाँ पर और उस समय प्रधान जी जानने की उम्र में थे। प्रधान जी कासिम उत्तीम साहब यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, मतलब आने के बाद यहाँ अपने मूल परिवार को ढूंढने की कोशिश की। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने मेरे ख्याल से हम तब थोड़ा छोटे थे, 94 में या 95 में आए थे कासिम साहब, और वो हमारे गांव के राष्ट्रपति हैं। वो हमारे गांव से निकल करके गए थे, उनका परिवार जो निकल करके गया था वहाँ पे, तो वहीं वो लोग राजनीति में आ गए। तो वहाँ से उन्होंने 2003 तक रहे राष्ट्रपति और वो आए थे यहाँ पे और काफ़ी संख्या में हमारे गांव के लोग जो है देखने के लिए इच्छुक हुए। और कासिम साहब ने हमारे गांव का नाम रोशन किया। एक आजमगढ़ जिले में ग्राम पंचायत दुबावा, विकासखंड फुलपुर, तहसील माठीगंज, आजमगढ़। देखिए, कासिम उत्तीम साहब जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल के लीडर रहे और कासिम उत्तीम साहब ने बड़ी अच्छी कई भूमिकाएं वहां निभाई, क्योंकि उस देश को गणतंत्र रिपब्लिक 1992 के बाद वो राष्ट्रपति बनने के बाद वहां उस देश को गणतंत्र घोषित किया। ये पहली ऐतिहासिक विरासत थी। बाद में बहुत सारे भारतीय मूल के वहां पर राष्ट्रपति हुए, लेकिन कासिम उत्तीम साहब उसमें से अलग थे और उन्होंने अपनी रणनीति में अलग अलग हिस्सों को प्रयोग किया। अब चूंकि उन्हीं के हम जन्मस्थान पर हैं, जहाँ जन्मस्थान मतलब उनके मूल निवास स्थान पर, कि जहां से इनका परिवार निकलकर मॉरिशस में जब आए, इसके बाद ऐसा लगा कि जो माहौल कहीं हेलीकॉप्टर घूम रहे होंगे, कई चीजें घूम रही होंगी। हाँ, जब आए तो हमारे गांव में जैसे एक हफ्ता पहले से हेलीकॉप्टर आना शुरू हो गए। मतलब वो तो ढूंढ रहे थे पहले ना कि मतलब दुबावा है कहाँ। जी जी। तो दुबावा लोग ढूंढ रहे थे, कहीं ये दुबरा जा रहे थे, कहीं एक गांव था दुबैठा वहाँ जा रहे थे, लेकिन दुबावा मतलब ये नहीं जान पा रहे थे दुबावा है कहाँ। तो वो लोग खोजते खोजते आए, दुबावा मिला। तो वहाँ उनकी जो है जन्मभूमि मिली, वहाँ उनका परिवार था। तो हमारे इख्तियार साहब जो है उनके परिवार में अकेले बच्चे थे, वो भी बेचारे विकलांग रहे। उनसे वो आके मिले, उनसे सारी बातचीत की। ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आने के बाद लोगों को बड़ी उम्मीद रही होगी उस दौरान में कि कुछ बदलेगा, क्योंकि उस समय शायद जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत नहीं हुई होगी, रही भी होगी, लेकिन इसके बाद क्या लोगों को बड़ी उम्मीदें रहेंगी कि हमारा गांव बड़ा आए, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ का बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हम लोग को उम्मीद थी कि हमारे गांव में कुछ विकास होगा या हमारा रोड बनेगा, ऐसा कुछ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उनके भाई भी आए थे बाद में। जी जी। शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, वहाँ के थे मॉरिशस के। जी जी। वो भी आए थे, लेकिन गांव के लोग उम्मीद किए थे कुछ विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और तब से वो लोग आए नहीं तो कोई यहाँ से वही कोई है नहीं, उनके परिवार में कौन बुलाता है, कैसे क्या है, कोई संबंध है नहीं। तब तो मोबाइल चल नहीं रही थी, मतलब फ़ोन नंबर दें या फ़ोन से बात करें। जी जी। अब तो मॉडर्न जमाना अब तो हुआ है ना। जी जी। हाँ, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया थी, तो इसीलिए जो है अच्छा। अब इस दौरान अगर उनके परिवार का कोई आता है
तो विकास तो जरूर होगा। जरूर, ये सही। मेरी उम्मीद है। लेकिन आपने उस नजरिए से काफी विकास किया है, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे गांव है, लेकिन आपने अपने प्रधानी काल में काफी कुछ काम किया, मुझे लगता है, काफी मैं देख रहा हूँ। हाँ, हमने जो है काम किया है, क्योंकि हम जो है हमारा गांव थोड़ा सा ज़्यादा वो रास्ते नाली खड़ंजे जो है ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो हमने अपने कार्यकाल में ज़्यादा काम किया है। इंटरलॉकिंग लगवाया है, नाली खड़ंजा ये भी जो है काम करवाया है सब, और गरीबों को जो जिस लायक था आवास भी मिला है हमको दिए हैं। और आने वाले समय में उम्मीद भी करते हैं कि भाई जब तक हम रहेंगे तब तक विकास करते ही रहेंगे, और हमारे गांव की जनता भी खुश है। नहीं, आप चाहेंगे कि वो परिवार फिर से यहाँ आ जाए? हम चाह रहे हैं कि वो परिवार फिर से आए, और हम लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं, हम लोग भी बातचीत करेंगे उनसे, कुछ भाई उम्मीदें रखेंगे कि हो सकता है हमारे गांव का विकास हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, सच्ची रोटी सच्चा सौदा, मतलब ये एक अच्छी अलग बात है कि एक तौर पर आदमी को लगता है कि हमारे देश, हमारे गांव का आदमी इतने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हीरो रहा है, क्योंकि जिसने उस देश को, मॉरिशस को, गणतंत्र 1992 से पहले मॉरिशस गणतंत्र नहीं था, लेकिन इसको रिपब्लिक घोषित कराया मॉरिशस के कासिम उत्तीम साहब ने, जो कि वहां के राष्ट्रपति, और इस गांव के दुबाओं से ही उनका वंश चला। अब अभी उनके परिवार में कोई है ऐसा? उनके परिवार में वही इतिहास साहब थे, जी जी तो उनका डेथ हो गया है। जी 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 अब उनका एक लड़का है जी जी और एक लड़की भी है। जी। हाँ, तो इसी गांव में ही रहना? वहाँ इसी गांव में रह रहे हैं लोग। हाँ, उनका परिवार है। अब ये उम्मीद आप करेंगे कि अगर फिर से आएंगे तो कुछ बेहतर हाँ, होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो फिर से आ जाते हैं तो अब जैसे पहले, अब गांव की जनता कुछ जागरूक हो गई है। जी जी, जानकारी भी हो जानकारी भी हो गई शिक्षा का है। भी। हाँ, शिक्षा का अभाव भी हो गया है। हाँ, हम लोग चाहेंगे कि वो जब उनके परिवार के लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हम विकास के बारे में उनसे बातें करेंगे, विकास भी होगा। देखिए, हमारे बीच में दुबावा प्रधान, वर्तमान प्रधान जी ने इस दुबावा की पृष्ठभूमि पर बातें कही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि इस पूर्व राष्ट्रपति का ये गांव है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय है, यानी इलाके, और पूर्व राष्ट्रपति मॉरिशस के कासिम उत्तीम साहब का ये गांव है। आप ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं।